शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना बीत गया। बीत नहीं रहने के कारण हम निर्धन हुए, लाचार हुए, बलहीन हुए, अशक्त हुए। एक अशिक्षा ही हमारी इस तमाम दुर्गति का कारण बनी। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने चैनल बहुजन विमर्श के इस 12वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 11 एपिसोड का जो सिलसिला था, इस मिशन की भूमिका थी, उसका समापन हुआ। अब हम 12वें एपिसोड में आपके साथ हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो हम जो ऊपर का कुछ देर पहले उद्गार व्यक्त किए, शिक्षा के महत्व को रेखांकित किए, शिक्षा के महत्व की चर्चा किए, यह मेरी कोई अपनी बात नहीं, यह उस महापुरुष की बात है जिसे करोड़ों करोड़ों शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, त्राहिमाम करती हुई, कराहती हुई साधारण जन, साधारण जनता, साधारण आवाम, जिन्हें बड़े सम्मान के साथ राष्ट्र पिता, वास्तविक राष्ट्रपिता कहा करते हैं, शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बताते हैं, और जिनको ब्रिटिश हुकूमत में मार्टिन लूथर किंग कहकर सम्मानित किया गया। ऐसे महामानव, महामना ज्योतिबा फूले का यह उद्धरण है, उनके द्वारा कही गई बात है। इस उद्धरण के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, समाज में क्या महत्व है, यह बताए हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पूना में हुआ था। जब पढ़ने की उम्र हुई तो जातिवादी मानसिकता के कारण किसी विद्यालय में उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, और उस समय तक शिक्षा का एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं हुआ था। शिक्षा कुछ चंद चालाक मुट्ठी भर लोगों की बपौती थी। साधारण लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। भला हो लॉर्ड मैकाले साहब का, जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1845 में शिक्षा नीति लेकर आए, जिसे आज भी मैकाले की शिक्षा नीति कहा जाता है। ऐसे तो कहने वाले कहते हैं, बहुतेरे लोग कहते हैं कि हुकूमत चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ साक्षर और समान तौर पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, तो अपनी ज़रूरत बस उन्होंने शिक्षा का दरवाज़ा सबके लिए खोलने का काम किया। कारण चाहे जो भी हो, उसका परिणाम निश्चित तौर पर अच्छा हुआ। अगर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति नहीं आती तो हमारा देश संविधान शिल्पी विश्व विभूषण बाबा साहेब अम्बेडकर की काबिलियत का उपयोग नहीं कर पाता। तो लॉर्ड मैकाले को इस स्थल पर हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले उस समय जब साधारण लोगों के लिए शिक्षा की बात सोचना भी बेईमानी थी, तो आखिर महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी या उनके घर वाले ऐसी क्या बात हुई
कि महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ाने के लिए सोचे। महात्मा ज्योतिबा फुले की एक बुआ थी जो अंग्रेज ऑफिसर के यहाँ फूल देने का काम करती थी। उस ऑफिसर का रहन सहन, उसका कल्चर, उसका बिहेवियर देख करके, खास बात देख करके उनके मन में, यानी महामना ज्योतिबा फूले की बुआ के मन में कसक होती थी, तरफ होती थी कि काश मेरा भी भतीजा कुछ पढ़ लिख लेता। और अपने भाई यानी महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी, जिनका नाम था गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई, तो उन लोगों से सलाह मशविरा करके ये लोग स्कूल में एडमिशन के लिए दर दर की ठोकर खाए, लेकिन जातिवादी मानसिकता से जो व्यवस्था ग्रसित थी उसके कारण कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तो एक उनके पिताजी यानी फूले साहब के पिताजी का मित्र ब्राह्मण थे, उदारवादी ब्राह्मण थे, जो फूले साहब को एक मिशन के स्कूल में ले जा करके एडमिशन करवाए और वहीं से उनका अध्ययन का सिलसिला चल पड़ा। अध्ययन करने वक्त एक वाकया हुआ, और वाकया क्या हुआ कि इनके एक मित्र थे जिनका परिवार पूरा का पूरा मनुवादी था, जातिवादी था, यथास्थितिवादी था। तो उस मित्र की शादी थी। शादी में निमंत्रण पाकर अच्छी तरह से तैयार होकर फूले साहब बारात के लिए निकले, बारात के साथ। तो इन्हें देख करके, चूँकि उस समाज के लिए ये नया नया थे, तो परिचय पूछा गया। और परिचय पूछने के दरमियान जब उन लोगों को, यानी इनके मित्र के परिवार वालों को, समाज वालों को पता चला कि ये माली जाति से है और माली जाति शूद्र की श्रेणी में आता था, तो उन लोगों को ये लगा कि ये शूद्र हम लोगों के साथ कैसे चलेगा। तो उनको पीछे हटने के लिए कहा। पीछे नहीं हटे तो ज़बरदस्ती पीछे कर दिया गया, और उसमें थोड़ा वाद विवाद भी हुआ, झड़प भी हो गया। तो इनका कपड़ा वगैरह फाड़ दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले को लगा कि बहुत ज़्यादा अपमान हो गया मेरा। अब जब इतना अपमान हो गया तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। इस अपमान और जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मौत ही भली। महात्मा ज्योतिबा फूले वहाँ से चलते हैं और एक नदी में डूबने की प्लानिंग करते हैं। इसी व्यथा में एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ लोग हंसते हुए आ रहे हैं, बातचीत करते हुए आ रहे हैं, ठहाका लगाते हुए आ रहे हैं। उनके पैर में घुंघरू है, गला में घंटी है, कमर में झाड़ू है। मतलब ये जनसमूह धरती पर थूक नहीं सकते थे। जो गला में हारी थी उसी हारी में थूकना पड़ता था। चलने वक्त इनका पद चिन्ह कहीं जमीन पर आ जाए तो उस पद चिन्ह पर सामान्य लोगों को, अच्छे लोगों को, संभ्रांत लोगों को, सिविलाइज्ड लोगों को चलना पड़े तो नहीं चलना पड़े। तो इसके लिए इनका पद चिन्ह नहीं बने। तो पैर में झाड़ू था, कमर में झाड़ू था। तो कहने का मतलब कि झाड़ू जो है वह उनका पद चिन्ह मिटाते हुए चलता था। तो इस दशा में भी, इस हीन अवस्था में भी, इस दुर्व्यवस्था में भी, इस दुर्दशा को झेलते हुए भी वे लोग हंस रहे थे। और थोड़ा सा अपमान महात्मा फूले का हुआ था, बालक फूले का हुआ था, तो वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहते थे। तब महात्मा ज्योतिबा फूले को लगा कि हम थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, अच्छा बुरा का ज्ञान हो गया है। ये क्यों हुआ? ये शिक्षा के कारण हुआ। और वो लोग घोर अपमान, दारिद्र्य, नारकीय यंत्रणा झेलते हैं, दारिद्र्यपूर्ण जीवन जीते हैं, अपमान झेलते हैं,
तो फिर हंस रहे हैं। इसका कारण है कि ये लोग अज्ञानी हैं, ये इन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के कारण जगे हुए नहीं हैं, ये लोग सोए हुए। तो ये तब तक चलते रहेगा जब समाज का बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग, जिसे आप मेजॉरिटी कह सकते हैं, वह सोया रहे, वह अशिक्षित रहे, वह गुमराह रहे, तब तक उसको बलगला करके, अपनी रोटी सेक करके, और ऐसे जनसमूह का, निरीह जनसमूह का हम स्वार्थपूर्ण इस्तेमाल समाज में होता हुआ देखते रहेंगे। इसके लिए अच्छा है कि इन लोगों को शिक्षित बनाया जाए, शिक्षा का फैलाव किया जाए, शिक्षित किया जाए। तो इसी उद्देश्य के तहत महात्मा ज्योतिबा फूले अब आगे बढ़ते हैं और जीवन समाप्त करने की जो बात थी उसको यहीं पर स्थगित करते हैं। अब चूँकि इस महात्मा ज्योतिबा फूले की सारी बात को जिक्र करना संभव नहीं, थोड़ा सा जिक्र किए, लेकिन थोड़ा और जिक्र करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले एपिसोड में हम इसको कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, और जो मोटी मोटी बात जो रेफरेंस के रूप में लेना जरूरी होगा वह लेकर के हम पुनः 13वें एपिसोड में आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। आप ये 12 एपिसोड, ये 12वां एपिसोड को पूरा गौर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ अपनापन दर्शित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, गुड बाय, आदाब, जय जोहार। क्या मिला?